हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोगों को मैं सूरदास के पद से 3 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सबसे पहले इसी क्वेश्चन को पढ़िएगा, याद करिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा मैंने और उसमें दिया हुआ है, जो वीडियो बनाया है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। तो एक एक करके मैं 3 क्वेश्चन बनाऊँगी वीडियो में, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और देखिए। ओके। सूरदास का जो जन्म बताया गया यहाँ पर 1478 से लेकर 1583 ईस्वी। अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास की भक्ति भावना के बारे में। उनकी भक्ति कैसी थी? भक्त प्रवर सूरदास भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। वे बल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख थे। भक्ति के क्षेत्र में बल्लभाचार्य का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले सूरदास एक संत थे जो सभी उपासना पद्धतियों भक्ति प्रणालियों को समान भाव से देखते थे। पुष्टि मार्ग में आने से पहले सूर पर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का प्रभाव नहीं था। उनमें ईश्वर भक्ति के प्रति अनन्यता दिखाई देती है, मतलब बहुत ही ईश्वर के प्रति उनका जो है झुकाव ज़्यादा था। इसीलिए बोल रहे हैं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। इसी प्रकार आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति भी उनके काव्य में दिखाई देती है। जैसे कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरव, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परव, पारस भेद भाव नहीं मानत कंचन करत खरव। ये सारे जितने पद हैं ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें इसको लिखने से अच्छे मार्क्स आते हैं। इष्ट देव में, अब जिसका अर्थ है इष्ट देव में दृढ़ विश्वास, उसका गुणगान, सर्वस्व अर्पण की भावना, दैन्य निरूपण भी सूर्य के काव्य में विस्तार रूप से दिखाई देता है। उनके प्रारंभिक पद में विनय है, वैराग्य, आंतरिक साधना, गुरु का महत्व आदि से संबंधित है। किंतु पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत, दीक्षित मतलब शिक्षित होने के बाद जो पद उन्होंने रचे हैं वे प्रेम लक्षणा भक्ति से संबंधित हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में 10वें अध्याय के अंतर्गत पुष्टि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पोषणम तदनुग्रहम, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह, जिस पर ईश्वर की कृपा ही है उसका ही पोषण है। अब भगवत कृपा से ही भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। मतलब क्या, जब भगवान की कृपा होगी आप पर तभी आप भक्ति कर सकते हैं भगवान की, अन्यथा नहीं। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीव माने जाते हैं। क्या है? एक पुष्टि जीव है, मर्यादा जीव है, प्रवाह जीव है। पुष्टि जीव में क्या है? जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं और उनकी नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव में क्या है? जो वेद विहित मार्ग का अनुसरण कर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव में जो संसार के प्रवाह में पड़कर सांसारिक सुखों में लीन रहते हैं। इन तीनों में पुष्टि जीव ही सर्वोपरि है। ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर जीव ही उसके अनुग्रह का अधिकारी बनता है और अंत में नित्य लीला में सम्मिलित होता है। गोपियों की प्रेमा भक्ति को पुष्टि मार्गी भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है। महात्मा सूरदास ने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर पुष्टि मार्ग को अपनाया था। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है और दिव्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम भी है। वे कृष्ण स्वयं प्रेममय है। कृष्ण तो स्वयं प्रेममय है। उन्होंने तो सबसे प्रेम ही किया है, गोपियों से, राधा से सबसे प्रेम किया है। उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही अवतार लिया है। प्रेम के कारण ही उनको इस धरती पर आना पड़ा है। सूर्य ने प्रेम की महत्व प्रतिपादित करते हुए भक्त की विकलता, अभिलाषा एवं व्यवस्था का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है, जिसमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव रहता है। ग्वाल बालों का भी श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव ही है। जैसे कि खेलत में को काको गुस्सैया, खेलने में गुस्साया नहीं जाता है, क्रोध नहीं किया जाता है। हरि हारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत ऋषैया। जो हरि हार जाते हैं तो वो बरबस ही सुदामा पर गुस्सा करते हैं और खेलने को मना कर देते हैं, नहीं खेलूंगा। सूरदास ने पुष्टि मार्ग की सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीनों रूप, गुरु सेवा, संत सेवा तथा प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में विशेष स्थान दिया है। पुष्टि मार्ग में नित्य सेवा विधि एवं वार्षिकोत्सव सेवा विधि का विशेष महत्व है। सूर्य ने प्रातः काल से लेकर शयन पर्यंत भगवान की सेवा विधि का वर्णन अपने काव्य में किया तथा वार्षिकोत्सव सेवा विधि के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न अवतारों का पूरा वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग में 3 आशक्तियाँ बताई गई हैं: स्वरूपा शक्ति, लीला शक्ति, भावा शक्ति। सूरदास ने लीला शक्ति को अपनाते हुए
भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान अपने पदों में किया है। सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य जी ने उन्हें कृष्ण के लीला पदों का गान करने का ही निर्देश दिया था। इसीलिए सूर ने भक्ति विभोर होकर गोकुल से लेकर मथुरा तक की समस्त कृष्ण लीलाओं को अपने पदों का विषय बनाया है। सूरदास ने सख्य भाव की भक्ति को अपनाते हुए भी कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के वात्सल्य भाव की तथा राधा एवं गोपियों के दाम्पत्य एवं माधुर्य भाव की सुंदर व्यंजना की है। गोपी लीला के अंतर्गत कृष्ण एवं गोपियों के जिस प्रेम का चित्रण सूरदास ने किया है, उसमें उनकी भक्ति भावना पराकाष्ठा पर पहुंची दिखाई पड़ती है। सुर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। भगवान का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है। बोला गया है, जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे, सूरपति तरिक जाय तनक में, जो प्रभु नेक ढरे। नारद भक्ति सूत्र में आसक्तियों के एकादश रूप बताए गए हैं, जिनमें से सूर का मन सख्या शक्ति, वात्सल्य शक्ति, रूपा शक्ति, कांता शक्ति और तन्मया शक्ति में अधिक रमा है। कृष्ण गोपियों के हृदय में ऐसे गड़ गए हैं कि अब वे किसी तरह निकलते ही नहीं। गोपियों की इसी तन्मय शक्ति का वर्णन इस पद में है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निश्चित नहीं उद्धव, तिरछे हुए जू बड़े। विरह शक्ति को भ्रमर गीत के पदों में देखा जा सकता है। भक्ति के दार्शनिक स्वरूप का ध्यान रखते हुए सूरदास ने बल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद की मान्यताओं को ग्रहण किया। जीव को ब्रह्म का अंश मानते हुए उन दोनों का अद्वैत संबंध स्वीकार करते हैं। जीव की दुर्वस्था माया के कारण होती है। यदि माया का प्रपंच न हो तो जीव शुद्ध एवं अविकारी है। माया के कारण ही जीव जगत के प्रपंच में फंसता है। इसलिए श्रीकृष्ण जो मायापति है, इस माया का निवारण करने का अनुरोध करते हैं। मतलब कि अगर कुछ यहाँ से हटाना है संसार में तो उस माया को हटा दो, तभी भगवान की भक्ति या भगवान की कृपा पाई जा सकती है। माधव जी नेकु हटकाओ गाय, बल्लभाचार्य ने जगत और संसार दोनों को पृथक पृथक स्वीकार करते हुए जगत को सत्य और संसार को असत्य माना है। जगत ईश्वर की इच्छा से निर्मित ईश्वर के सत अंश का विस्तार है, जबकि संसार अविद्या के कारण उत्पन्न होता है और नश्वर है। कामनी, कंचन, शरीर, भौतिक पदार्थ, वैभव, ये सभी संसार है, जबकि सृष्टि का अनादि प्रवाह जगत है। जगत ब्रह्म की शक्ति है, जबकि संसार जीव की अविद्या का परिणाम है। ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ सूरदास की भक्ति भावना। इसके बाद जो वीडियो बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, उसके बाद 3 रहेगा। ओके।